चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर्स। बताइए तो हाल ही में बेरी जर्मन का निधन हुआ वे कौन थे? बताइए। हाल ही में बेरी जर्मन का निधन हुआ वे कौन थे? लेखक, क्रिकेटर, गायक या इनमें से कोई नहीं। कौन थे? आप कहेंगे ये क्रिकेटर थे। क्या थे? ये क्रिकेटर थे। हाल ही में बेरी जर्मन का निधन हुआ वे कौन थे? तो आप कहेंगे क्रिकेटर थे। कौन थे? क्रिकेटर थे। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं ना है? चलिए बताइए। हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक का फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? हाल ही में श्याम श्रीनिवास को किस बैंक का फिर से एमडी तथा सीईओ नियुक्त किया गया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए। नहीं हुआ? चलिए बताते हैं। इसका होगा आंसर फेडरल बैंक। क्या होगा? फेडरल बैंक। और हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक का फिर से एमडी तथा सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे फेडरल बैंक। कौन सा बैंक में? आप कहेंगे फेडरल बैंक में। कोई दिक्कत नहीं ना है? किस बैंक का? फेडरल बैंक का। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है? बताइए। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है? क्या होगा आंसर? बताइए क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपका भूटान। क्या होगा? भूटान। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है? आप कहेंगे भूटान के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक परिवार पेंशन की घोषणा की है? बताइए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक परिवार पेंशन की घोषणा की है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? जानते हैं इसका आंसर होगा आपका? इसका आंसर होगा, क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा सरकार। ठीक है। अब उड़ीसा राज्य आया है नहीं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए तो हम देखते हैं। उड़ीसा देखिए, उड़ीसा जो है हम देख रहे हैं, यही है उड़ीसा, है ना? दिखाई पड़ रहा है आप लोग को उड़ीसा? ठीक है। देखिए ये आपका क्या है? उड़ीसा है। नहीं, देखिए यहाँ आपका क्या है? वेस्ट बंगाल है। यहाँ क्या है आपका? झारखंड है। ये क्या है आपका?
छत्तीसगढ़ है, और ये क्या है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो देखिए ये आपका वेस्ट बंगाल हुआ, ये झारखंड हुआ, ये क्या हो गया छत्तीसगढ़ हुआ, और ये आपका आंध्र प्रदेश। तो आप कह सकते हैं, देखिए उड़ीसा राज्य से लगने वाली सीमा, उड़ीसा राज्य से लगने वाली सीमा, तो आप कहेंगे झारखंड से लगता है, इससे झारखंड से लगता है। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल से लगता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आंध्र प्रदेश से लगता है। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ से लगता है। तो आप कहेंगे उड़ीसा राज्य की सीमा 4 राज्य से लगती है। देख लीजिए एक बार नक्शा में, देखिए ये उड़ीसा है, आपका ये क्या है पश्चिम बंगाल है, उसके बाद झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, और आंध्र प्रदेश। देखते हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी, देखिए 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1936 को। स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है स्थापना दिवस। कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसको उत्कल दिवस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो आप बोलेंगे 1 अप्रैल 1936 को। स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 1 अप्रैल, उत्कल दिवस के रूप में। ठीक है, उड़ीसा राज्य से लगने वाली सीमा क्या कहेंगे, झारखंड कहेंगे, फिर पश्चिम बंगाल कहेंगे, आंध्र प्रदेश कहेंगे, और छत्तीसगढ़ कहेंगे। देखिए उच्च न्यायालय कहाँ है, तो आप कहेंगे उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में ही है उच्च न्यायालय। कहाँ है, उड़ीसा में, मतलब आपका मूल स्थान कटक में है। नहीं, उड़ीसा के क्या है मूल स्थान किसमें, कटक में है। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, आप कहेंगे 1948 में। ठीक है, उच्च न्यायालय कहाँ है, उड़ीसा में ही है। वो मूल स्थान कहाँ है, आपका कटक में है। स्थापना वर्ष कब हुआ था, 1948 में। देखिए अभी जो उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो है मोहम्मद रफीक। कौन है, मोहम्मद रफीक। नोट कर लीजिए, जो उड़ीसा राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं अभी वो कौन है, का मोहम्मद रफीक। तो देखिए राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, अब जानते हैं उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर है। कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ के अभी नवीन पटनायक। मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। देखिए अभी मुख्यमंत्री को, वहाँ के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया था। हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, पेटा के द्वारा। क्यों दिया गया था, लॉकडाउन के दरमियान में ये पशु के लिए भी क्या किया था, आवंटन दिया था। ठीक है, तो पेटा द्वारा जो है हीरो टू एनिमल अवार्ड किसको दिया गया है, नवीन पटनायक को। कोई दिक्कत नहीं न है। देखिए उड़ीसा में ही मो जीवन पहल, कौन सा, मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल, उड़ीसा में ही मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल। ठीक है, उसके बाद अभी राज्यपाल कौन है, तो आप कहेंगे प्रोफेसर गणेशी लाल। राज्यपाल कौन है, प्रोफेसर गणेशी लाल। देखिए लोकसभा सीट कितना है, 21। राज्यसभा सीट कितना है, 10। विधानसभा सीट कितना है, 147। तो आपसे पूछेगा उड़ीसा में लोकसभा सीट कितना है, तो आप बोलेंगे 21।
राज्यसभा सीट कितना है 10 और विधानसभा सीट कितना है 147। ठीक है। अब देखते हैं लोक नृत्य। तो वहां का लोक नृत्य है ओडिसी जो शास्त्रीय है, सवारी है, धूमरा है, पेका है, मुनरी है, छऊ है, अया है। ठीक है, समझ में आ गया। लोक नृत्य में पूछेगा तो आप क्या कहेंगे ओडिसी शास्त्रीय है, सवारी, धूमरा, पेका, मुनरी, छऊ, अया। ठीक है। अब देखिए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है आप कहेंगे कटक में। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है कटक में। कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए यहीं पर जो है आपका उड़ीसा में ही सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिल्का झील भी कहाँ है उड़ीसा में ही है। समझ में आ गया। हम लोग देख लिए उड़ीसा के बारे में विस्तार से। चलिए अब आगे देखते हैं। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीगा का खिताब जीता है। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीगा खिताब जीता है। तो आप क्या कहेंगे हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीगा खिताब जीता है। तो आप क्या कहेंगे रियल मैड्रिड। क्या कहेंगे रियल मैड्रिड। कोई दिक्कत। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीगा खिताब जीता है। तो आप क्या कहेंगे रियल मैड्रिड। समझ में आ गया। हाल ही में रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है। हाल ही में रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है। बताइए कब तक रेल नेटवर्क की घोषणा रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है। हाल ही में रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है बताइए। देखिए इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा 2023। 2023। कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं ना है। बताइए कोई दिक्कत है। 2023 होगा। तो हाल ही में रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है। आप क्या कहेंगे 2023। अभी रेल मंत्री कौन है आप कहेंगे पीयूष गोयल। कौन है पीयूष गोयल। हाल ही में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है। हाल ही में हाल ही में हाल ही में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया
नामक पुस्तक किसने लिखा है? बताइए किसने लिखे हैं, बताइए। इसका आंसर होगा एस.टी. वॉ। क्या होगा? एस.टी. वॉ। क्या होगा आपका? एस.टी. वॉ। समझ में आ गया? क्या होगा आपका? एस.टी. वॉ। हाल ही में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो क्या बोलेंगे? एस.टी. वॉ। अच्छा बताइए, सचिन तेंदुलकर जो हैं, ये कौन सी बुक लिखे हैं? तो ये जो बुक लिखे हैं, इनके बुक का नाम है प्लेइंग इट माई वे। क्या? प्लेइंग इट माई वे। बताइए, इंडिया का जो बॉलर थे कपिल देव, वो कौन सा बुक लिखे हैं? बताइए। तो वो आप कहेंगे स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। क्या? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। समझ में आ गया? तो सचिन तेंदुलकर कौन सा बुक लिखे हैं? आप कहेंगे, बताइए, प्लेइंग इट माई वे। हाल ही में यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में कितने मिलियन की गिरावट आई है? बताइए। हाल ही में यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में कितने मिलियन की गिरावट आई है? बताइए, कितने मिलियन की गिरावट आई है? तो आप बोलेंगे 60 मिलियन का। कितना? 60 मिलियन का। कितना? 60 मिलियन का गिरावट आया है। समझ में आया? कितना? 60 मिलियन का। हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में कितने मिलियन की गिरावट आई है? तो आप कहेंगे 60 मिलियन की गिरावट आई है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, क्या होगा इसका आंसर? बताइए। इसका आंसर होगा पी परवीन सिद्धार्थ। कौन? पी परवीन सिद्धार्थ। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप क्या कहेंगे? पी परवीन सिद्धार्थ। हाल ही में किसने ग्राहकों के लिए ई होम लोन लॉन्च किया है? हाल ही में किसने ग्राहकों के लिए ई होम लोन लॉन्च किया है? बताइए। हाल ही में किसने ग्राहकों के लिए ई होम लोन लॉन्च किया है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। क्या होगा? बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत
ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा की है? बताइए किस राज्य ने? तो आप कहेंगे उड़ीसा राज्य ने। क्या? उड़ीसा राज्य ने। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? हाल ही में किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। समझ में आया? हाल ही में किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? कौन लिए हैं? हरियाणा सरकार। कौन लिए हैं? हरियाणा सरकार लिए हैं। हाल ही में रेलवे के किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? हाल ही में रेलवे की किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? कौन किए हैं बताइए? इसका आंसर होगा कपूरथला। कपूरथला। ठीक है। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 795 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है? हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 795 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है? बताइए। इसका आंसर होगा, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 795 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। अब देखिए पश्चिम बंगाल से कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। देखिए बंगाल में ही साधाने ऐप लॉन्च किया गया था। किसके लिए? ट्रैक करने के लिए। सुंदरबन, बुक्सा नेशनल पार्क। सुंदरबन और बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ है? आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में। ठीक है। देखिए जल्दपारा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में। आपसे कोई पूछ देगा जल्दपारा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो आप क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। सनेहर पोरोस योजना कहाँ लॉन्च की गई थी? तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। आप अपना और आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।